नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किए जाने और उन्हें बेदखल किए जाने के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह मुद्दा मजबूती से उठाया और कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। जो आदिवासी पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर है, उनसे उनकी जमीन छीनकर सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 3,22,000 वनाधिकार पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं, जो आदिवासी समाज के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करते हुए स्पष्ट बदलाव करने की आवश्यकता है। वहीं सिंघार ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर आदिवासी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में चर्चा का समापन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जनजाति आदिवासी समाज का किसी भी तरह का कोई भी प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं विपक्ष को भी उन्होंने कहा कि आप भी सकारात्मक सुझाव दें। फॉरेस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसमें कई नियम है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन होती है। हम इसमें अच्छे से अच्छा क्या समाधान कर सकते हैं वह निकालेंगे। आदिवासियों सहित अन्य लोग जो वहां रहने वाले हैं, उनके लिए जो भी सकारात्मक पहल होगी सरकार करने को तैयार है। साथ ही विपक्ष को भी कहा गया है कि आदिवासियों के हित के लिए आप हमारे साथ आए। गूगल इमेजरी या सैटेलाइट इमेजरी की बात करिए, लेकिन कब तक होगा? क्या 1 महीने में पूरा कराएगी सरकार? ये सरकार ने स्पष्ट नहीं करा। तो 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे वनाधिकार के पट्टे हैं जो सरकार ने निरस्त किए हैं और इनके केंद्र सरकार की वेबसाइट पे स्पष्ट है। अब सरकार उस पर समय सीमा नहीं बताएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको 1 महीने में सरकार को करना चाहिए ताकि हर आदिवासी अन्य समाज के लोगों को जो वर्षों से रहते आ रहे उनको अधिकार मिले। देखिए, जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा मेरी बात पे कि जांच प्रतिवेदन को लेके, जांच प्रतिवेदन आपने विधानसभा में बोल दिया कि हमने दे दिया, लेकिन जांच प्रतिवेदन आरिफ मसूद जी का जो कॉलेज है, जांच प्रतिवेदन सरकार ने 2 या 4, 5, 10 का अभी तक सामने नहीं लाया। वो विधानसभा में बोलते कि हम दे चुके हैं। तो वही मेरी बात थी, लेकिन कैलाश विजय जी ने कहा है कि वो जांच प्रतिवेदन अधिकारी ने उसको फर्जी बनाया, उसको भी सस्पेंड करेंगे। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से राजनीतिक द्वेषता के साथ आरिफ मसूद जी के कॉलेज को लेके किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जांच प्रतिवेदन आए। अब कहा है, अब आता है कि नहीं आता है, देखें। देखिए, बाढ़ पे राहत देना अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन क्या सरकार हर किसान को बाढ़ पे राहत पैसा या जो प्रभावित लोग हैं उनको मिलेगा कि नौकरशाही के भेंट चढ़ेगा, ये देखना है। दूसरा दरवाजा किधर से कौन से विषय पे लेना है ये तो देख लो। एक आध लाइन कोई पूछ ले मेरे को। अभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में चर्चा का समापन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जनजाति आदिवासी समाज का बरसात में किसी भी तरह का कोई भी प्रकरण हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी उन्होंने कहा कि आप भी सकारात्मक सुझाव दें, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उसमें कई नियम है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन रहती है। तो हम इसमें अच्छे से अच्छा क्या समाधान हो सके वो निकालेंगे। आदिवासी और वहाँ रहने वाले दीगर समाज के भी लोग जो उन जगह पे रह रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक जो भी पहल होगी वो सरकार करने को तैयार है। और विपक्ष को भी कहा है कि आप हमारे साथ आए और सकारात्मक सुझाव दें, सरकार तैयार है।